हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। ये एक ऐसा सीक्रेट टूल है जो आपको 90% तक एक्यूरेसी दे सकता है और इस पे टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इसके की रेशियोज क्या होते हैं और ये एक बिल्कुल फ्री इंडिकेटर्स है जो कैसे सही तरीके से लगाते हैं उसको भी हम बात करेंगे और इस पे हम कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं और साथ में एक सीक्रेट स्क्रीनर का लिंक भी आपको दूंगा जिससे आप अपने ट्रेड्स खुद ढूंढ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक ही लेवल पर प्राइस मल्टीपल टाइम क्यों रिवर्स होती है और आपका स्टॉप लॉस बार बार क्यों हिट हो जाता है? क्योंकि आप फिबोनाची को सिर्फ टूल की तरह यूज करते हैं, स्ट्रेटजी की तरह नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल मेथड जिससे आप खुद स्विंग ट्रेड्स या ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं विथ 90% एक्यूरेसी। सो आइए समझते हैं आखिर ये फिबोनाची है क्या। So Fibonacci और Fibonacci ratio एक mathematical tool है which was discovered by ancient mathematician Leonardo Fibonacci in 13th century। ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है जो स्टार्ट होता है 0 और 1 से, जिसमें आप कभी भी अगर पहले दो नंबर को ऐड करेंगे तो आप तीसरे नंबर पे पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 0 और 1 को ऐड करता हूँ तो मेरा नेक्स्ट नंबर 1 होगा एंड सिमिलरली अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो माई नेक्स्ट नंबर वुड बी 3 एंड 3 एंड 5 को ऐड करता हूँ तो माई नेक्स्ट नंबर वुड बी 8 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक सेम वे में चलता रहेगा। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात एक और है फिबोनाची की कि अगर आप किसी भी दो नंबर्स को कंसेक्यूटिव नंबर्स को अगर आप डिवाइड करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे 34 को 55 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा नंबर आ रहा है 0.618, और ये सेम चीज होगा जब आप 55 से 89 को डिवाइड करेंगे एंड 89 को 144 से एंड सो ऑन। एवरी टाइम यू विल गेट दिस मैजिकल नंबर और इसको ही हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। सो आइए हम सीधा चलते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं फिबोनाची को प्लॉट कैसे करना है। सो हम आ गए हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है एंड विच इज ऑन ए 5 मिनट्स कैंडल। इसे हम ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा अप्लाई करते हैं। तो फिबोनाची लगाने का तरीका, आप इस टूल पे आ जाए और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखेगा। आपको ये सिलेक्ट करना है। आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ टॉप से पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग करना है, विच इज बेसिकली हम अपने टॉप से बॉटम को आइडेंटिफाई करेंगे एंड जहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे एंड इट विल गिव मी सम नंबर्स। इसको मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट, ताकि हम सारे लेवल्स अच्छे से देख पाए। 30 अप्रैल 9:15 की जो कैंडल है वहां से लेके उसने जो डे का लो बनाया था वहां तक हमने इसे मार्क कर दिया एंड हमें सिर्फ नोटिस करना है यहाँ पे 0.5 से 6.8 का, जो कि हमारा गोल्डन रेशियो का जोन होता है। सीधा हम इसके सेटिंग्स में आ जाएंगे एंड वी कैन प्रॉब्ली रिमूव ऑल दिस लेवल्स, जो कि मैं जनरली अपने उसमें यूज नहीं करता हूं। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 ही लेवल आपको रखने हैं। 0 मैं 7.9 को निकाल दूंगा, 7.5 को, 6.8 में इसमें गोल्डन रेशियो एंड 0.38 भी कुछ ट्रेडर यूज करते हैं बट जनरली मैं इसको यूज नहीं करता हूं। सो फॉर माई बेटर व्यू आई कैन रिमूव इट, और अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं एंड यहाँ टेम्पलेट में आके आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको माई फेवरेट लगा के ऑलरेडी सेव करके रखा है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये ऑटोमेटिक लग जाएगा और यहाँ पे बीच में ये ट्रेंड लाइन की भी आपको लाइन दिख रही है जो कि ये डॉटेड लाइन है। चाहे तो आप इसको रख सकते हैं, जनरली मैं इसको भी निकाल देता हूँ एंड देन आई कैन गो एंड अप्लाई ओके। सो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 लेवल पे काम करना है, विच इज 0, 0.5, 0.618 एंड 1, और मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा ये मेरे चार्ट पे कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। अभी इस पे अगर मैं देखूं, निफ्टी ओपन होता है रेड में, मार्केट नीचे गिरती है एंड फिर ये थोड़े ऊपर जाने की कोशिश करती है, अगेन इट इज कमिंग डाउन, और हमें ठीक ट्रेड मिलता है या फिर हमें अलर्ट हो जाना है इस मोड पे जहां पे हमारे पास ये टाइम हो रहा है दोपहर के 1:20 में, और इसके बाद जब ये प्राइस निकलता है सो इट इज मेकिंग दिस हाई। तो अगर आप चाहे तो इंडिसेस में ट्रेड कर सकते हैं या फिर ऑप्शन के थ्रू भी आप इस ट्रेड को ले सकते थे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो मैं एक दिन पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, विच इज माई दिस कैंडल, राइट, विच इज 29th ऑफ अप्रैल। मैं यहाँ पे फिर दोबारा फिबोनाची पे जाऊंगा और यहाँ चूंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया है सो मैं डे लो से लेके डे हाई तक इसको मार्क कर लेता हूँ, विच इज माई दिस पॉइंट। और अगर आप देखोगे ये मेरे गोल्डन जोन पे यहाँ पे आ गया, विच इज अराउंड 9:50 में, और उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर ही रहा है, राइट। सो 6.18 इज ऑलवेज माई लेवल ऑफ ट्रेड, जो कि एक गोल्डन जोन भी है। और इसी तरीके से अगर आप चाहे तो पीछे जाके आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम एक दिन और पीछे चले एंड इफ यू वांट टू सी, व्हिच इज अगेन माय दिस कैंडल, यहाँ भी निफ्टी जो है डे लो यही है। सो मैं यहाँ पे दोबारा फिबोनाची ले लेता हूँ एंड मैं इसको ऊपर तक अगर ड्रैग कर लेता हूँ एंड इफ आई एक्सटेंड इट, और ये हमारे गोल्डन जोन से देखिए फिर हमें एक यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड मिला है। एक चीज जो मैं और आपको बताता चलूं, अक्सर आपने सुना होगा लोग निफ्टी प्रेडिक्ट करते हैं कि निफ्टी के लेवल्स आज के लिए क्या हो सकते हैं। सो दिस इज द प्री एक्टिविटी। आप ये कर सकते हैं कि निफ्टी जो है 23,795, 23,934, 23,967 एंड 24,774, ये सब कुछ लेवल्स जो है ये हमेशा ट्रेडर्स मार्क करके रखते हैं फॉर देयर ट्रेड्स।
एंड इसके थ्रू ही दे प्रेडिक्ट द मार्केट के लेवल्स क्या होंगे। और मैं समझता हूं कि आपको ये कैसे लगाना है आप समझ गए होंगे। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में है या मार्केट अगर किसी एक डायरेक्शन में है, चाहे बाई साइड या सेल साइड, और अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, मार्केट अगर अप साइड है तो मैं इसको किसी भी मोमेंट के डे लो से लेके डे हाई तक पकड़ूंगा एंड देन आई विल वेट फॉर माय सेटअप। जब भी प्राइस गोल्डन रेंज के आसपास आएगा, इधर आई विल गो फॉर ए बाई साइड। तो अगर मैं इस दिन की बात करूं तो हमें एक बाई का भी सिग्नल मिल रहा था, क्योंकि मार्केट खुलते ही 9:15 बजे और ये फिर गोल्डन लेवल क्रॉस होता है, हमें एक बाई का भी सिग्नल मिलता है और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आती है एंड हमें डुअल साइड ट्रेड सेम डे पे मिलता है, राइट। तो आप इन लेवल को बहुत ध्यान रखें और इसके हिसाब से आप ऑप्शंस पे अगर ट्रेड करते हैं तो आप फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो आपको कैसे पता लगेगा इन 2000 स्टॉक्स में से कौन सा लेवल जो है वो मेरे फिबोनाची के आसपास है एंड इट इज ए गुड बाई सेटअप फॉर माय स्विंग ट्रेडिंग और ए पोजिशनल ट्रेडिंग। तो उसके लिए मैंने जैसा आपको हमेशा बताया है, आपको आ जाना है चार्टिंग्स पे। तो आप सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए चार्टिंग्स। और ये जो पहले लिंक है चार्टिंग्स की, ये बिल्कुल एक फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारे स्क्रीनर्स बना सकते हैं। मैं अभी आपको तुरंत यहाँ पे दिखाता हूँ हाउ इट लुक्स। आप इस पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चार्टिंग्स पे लेके आ जाएगा और ये इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा और आप सीधे आ जाए डैशबोर्ड पे। चूंकि मेरे यहाँ पे लॉगिन है तो मैं सीधा आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे। और ये कुछ स्कैन्स है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना कर रखे हैं और ये फिबोनाची में ऑलरेडी हमें दिखा रहा है और इसने लास्ट डे हमें सिर्फ एक स्टॉक निकाल के दिया है विच इज भारतीय एयरटेल। अगर मैं इसको क्लिक करूँ एंड लेट्स गो इनसाइड, और इसकी मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आप इस पे थोड़े डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। और इसको अगर मैं रन स्कैन करता हूँ, जो कि मुझे बाहर डैशबोर्ड पे भी दिखा रहा था, इसने मुझे एक स्टॉक दिया है विच इज भारतीय एयरटेल और ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गई है। और इस चार्ट पे हम फिबोनाची लगा के देखते हैं कि हाउ इट लुक्स। और यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल दोबारा ले ले और ये मे बी मैं ये प्रीवियस हाई से, जो कि मेरा ये लेवल्स कुछ दिख रहा है, मैं यहाँ से ये लो पे इसको मार्क कर लेता हूँ। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि मैंने ये हाई लिया, यहाँ पे भी तो एक हाई बन रहा है, क्या मैं इसको ले सकता था? डेफिनेटली आप इसको ले सकते थे। अगर मैं इसको आपको नीचे करके दिखाऊं, अगर मैं इस हाई को कंसिडर करता हूं, तब ऑलरेडी ये मेरे गोल्डन जोन को क्रॉस कर रहा है एंड दिस कुड बी मोर बेटर वे। क्योंकि अगर आप इसको हाई देखेंगे तो ये भी मेरा हाई हो सकता था, ये भी मेरा हाई है और ये भी मेरा हाई है। तो हम हमेशा इसको रिसेंट हाई में चेक करने की कोशिश करेंगे और चूंकि हमारा ये रिसेंट हाई है, इस हाई से अगर हम देखेंगे ये मेरा बिल्कुल एक गोल्डन जोन 0.5 से 0.68 बिल्कुल इस रेंज पे ये प्राइस खड़ा है ऑन ए डे चार्ट एंड यहाँ से ये प्राइस निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इस पे 1858 रुपीज का एक जो प्राइस है उस पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं विच विल गो माइट 1927 तक। और अगर यहाँ से आगे निकलता है तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इस पे बिल्कुल भी एक ट्रेड कंटिन्यू रख सकते हैं, बिकॉज ये काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। बट किसी भी स्क्रीनर पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं और हमें हमेशा बैक टेस्ट हिस्ट्री को एक बार देखना चाहिए, राइट। सो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्राइडे के दिन हमें इसने सिर्फ भारतीय एयरटेल एक ही स्टॉक इसने हमें एक फिल्टर करके दिया है, लेकिन आप बिल्कुल इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक पूरा एक बैक टेस्ट हिस्ट्री दिखेगा फॉर 9 मंथ। अगर आप इसको चाहे तो 2 साल 4 साल या फॉर वॉट एवर टाइम पीरियड इफ यू वांट टू सी कि इसका रिजल्ट कैसा है, आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी स्क्रीनर यूज कर रहे हैं तो उसकी बैक टेस्ट जरूर करें। तो ये सारे बहुत रैंडम बार्स है और ये हर एक बार एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें ये कितने सारे जो स्टॉक्स है वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको दिखा रहा है फरवरी की चार्ट है, तो हम इतना पीछे नहीं जाएंगे, हम बहुत रिसेंट देखेंगे क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। हफ्ते से 2 हफ्ते का हम एक इस पे कंसिडरेशन लेके चलेंगे। तो लेट्स से ये छोटी सी कैंडल को अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके अंदर ये कौन कौन से शेयर्स उस दिन स्क्रीनर में आए थे ये आपको दे देगा विथ लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप एंड सो ऑन, राइट। तो आप इन सारे स्टॉक्स को भी देख सकते हैं और ये स्कैन डेट जो है हमारा इसने इस कॉलम पे दे दिया है। तो फटाफट हम एक काम करते हैं, इन सारे स्टॉक्स को ऐड करते हैं। क्रिसिल, कोपल, हमने 2 स्टॉक ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं एंड सिमिलरली मैं सारे स्टॉक्स ऐड कर लेता हूँ। सो हमने ये सेकंड लास्ट क्रेडिट एक्सेस को भी ऐड कर लिया है और एक बस हमारे पास लास्ट रह जाता है विच इज पॉलिसी बाजार। सो हमारे सारे शेयर्स जो 17 को आए थे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिसिल, कोलपैल, मैं आपको एक बार ये दोबारा स्क्रीन दिखा देता हूँ। क्रिसिल, कोलपैल, अजेंसा टेक्नोलॉजीज, मैरिको, टर्बाइन इंजीनियरिंग, क्रेडिट एक्सेस एंड पॉलिसी बाजार, और ये सारे हमने अपने चार्ट पे ऐड कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिसिल की मूवमेंट कैसी रही है 17 अप्रैल और उसके आसपास, और यहाँ पे हम फिबोनाची अप्लाई करके देखते हैं। सो हमने फिबोनाची का टूल ले लिया है और चूंकि ये हमारा 17 के आसपास ये है तो मैं रिसेंट हाई मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको हाई पकड़ के और एक लो यहाँ पे मार्क करता हूँ एंड ओके वी आर डन। तब यहाँ पे बिल्कुल 15, 16 और 17 को ये प्राइस निकला है एंड ये प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 4000 से लेके 4300 और ये उसके ऊपर भी गया है। तो ये हमारा जो है एक सक्सेसफुल ट्रेड के हिसाब से क्रिसिल ने हमें ट्रेड दिया है अकॉर्डिंग टू दैट स्टॉक स्क्रीनर। दूसरे स्टॉक पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू मेक दिस टॉप टू दिस
बॉटम एंड अगर इसको हम ड्रॉ कर लें तो 17 के कैंडल के दिन ये बिल्कुल एक गोल्डन जोन के पास आता है और यहाँ से प्राइस जब निकलती है विच इज 1996 से लेके ये ऑलमोस्ट 2186 रुपए तक हाई बनाता है, राइट। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्टॉक विच इज जेंसार टेक्नोलॉजीज। पहले फिबोनाची सेलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करूँ एंड देन इफ यू कैन सी हमारी डेट 17 कहाँ फॉल करती है, 7, 8, 16 और 17 के दिन ये जाती है। हालांकि इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यस एज ए स्विंग ट्रेडर आप अगर 2 से 3% भी निकालते हैं इसके ऊपर विच इज नॉट बैड। तो हमारी 17 की कैंडल विच इज दिस वन, यहाँ प्राइस जो है वो 538 से लेके ऑलमोस्ट 611 रुपए तक हमने एक यहाँ पे मूवमेंट अचीव या स्विंग अचीव किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट which is our Marico and then maybe I'll go from this level to this low। और अगर मैं इस पे 17 को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ 17 के बाद, हालांकि यहाँ पे ये कैंडल रेड बनी है लेकिन इसके बाद अगर आप मूवमेंट देखेंगे विच इज 753 से लेके ये प्राइस हमें 793 तक का इसने हाई दिया है। सो यहाँ पे भी हमें एक गजब का स्विंग मिला है। कमिंग टू त्रिवेणी टर्बाइन, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से लगा रखा है। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो प्राइस एक गोल्डन जोन के बाद काफी जबरदस्त मूवमेंट मिली है एंड सेम अप्लाइज फॉर क्रेडिट एक्सेस। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हमारी 17 की कैंडल बन रही है बिल्कुल ये वाली और यहाँ बिल्कुल 0.5 से 0.68 के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद लास्ट फ्राइडे तक इसने एक हमें जबरदस्त मूव दिया है। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट स्कैन विच इज पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में भी हम पहले 17 के कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे जो कि बिल्कुल डॉट 6.18 से निकला है और उसके बाद इसने हमें 1515 से लेके लगभग इसने 1725 का मूवमेंट दिया है। सो आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक चीजें हैं, आप उनको अप्लाई कीजिए और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड लीजिए, राइट। क्योंकि कोई भी टिप या कोई भी स्टॉक मिलता है आप उस पर सिंपली ये फिबोनाची टूल लगाइए, उसका रिट्रेसमेंट चेक कीजिए और गोल्डन जोन 0.5 से 0.618 तक नोटिस कीजिए और इसके हिसाब से जो भी ट्रेड आपको मिलता है, चाहे वो ऑप्शंस में अगर आप है या फिर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड या इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो यू कैन प्रॉब्ली यूज दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट विच विल बी ए गेम चेंजर फॉर यू। सो फिबोनाची जो है कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप सही स्विंग हाई एंड स्विंग लो सिलेक्ट करते हो, प्राइस एक्शन को कंफर्मेशन लेते हो और रिस्क मैनेज करते हो तो आपको ट्रेडिंग का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। तो दोस्तों मैं बस इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता और इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। और हाँ, मैं आपको चार्टिंग्स का लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाए इसको लगाएं और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।